प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे बीजों तथा फलों का विकास में महत्व। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, एक ही बार में आपकी समझ में आ जाएगा। समझ में ना आए तो आप कहना, और इसका एक तरीका बताएंगे। इसका क्या, कोई भी क्वेश्चन हो उसका थोड़ा तरीका बताते हैं, आप लोग वीडियो देखिए कीजिए। तो तरीका होता है याद करने का, किस तरीके से याद करते हैं हम समझेंगे। ये पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन है उस चैप्टर से लिया गया है, बीजों तथा फलों के महत्व, उसका विकास में क्या महत्व है। तो पहले आप कल्पना कीजिए, जैसे कोई बीज, अब बीज कहाँ होता है? फल के अंदर होता है, और बीज ना होता तो फल नहीं बनता, और फल ना होता तो सुरक्षा बीज को नहीं मिलती। अब बहुत से ऐसे स्थान होते हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ पर यानी बीज को नहीं बोते फिर भी वहाँ पौधा होता है, तो किसी ना किसी माध्यम से पहुँचा होगा, चाहे वो वायु माध्यम हो, चाहे जल माध्यम हो, या कोई पक्षी पहुँचाए, कोई भी पहुँचाए, कोई जंतु पहुँचाए, तो इनका प्रकीर्णन होता है, फैलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब बीज ही तो है, जैसे गेहूँ है, गेहूँ का बीज है, गेहूँ का दाना है, वो बीज ही है। अब गेहूँ ना होता तो आटा नहीं होता, आटा नहीं होता रोटी किसकी खाते? धान है, धान का बीज है, धान नहीं होता चावल किसका खाते? तो ये महत्व है, ये कल्पना की, फिर उसी कल्पना से हमने एक एक पॉइंट बनाया, जिस तरीके से हम आपको बना के बताएंगे, समझाएंगे। तो अब हम आपको समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से, लास्ट तक देखिए। और बहुत ही कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं हार्ड, क्योंकि विज्ञान में लैटिन भाषा अधिक होती है, लैटिन भाषा हम नहीं समझेंगे जब तक कोई समझाएगा नहीं। तो बीजों तथा फलों का महत्व हेडिंग बना ली, उसके बाद लिया जैविक महत्व, जैविक महत्व। तो क्या है? आवर्त बीजी पौधों ने, जो आवर्त बीजी पुष्प बनते, फूल बनते, बीजों ने निर्माण द्वारा निषेचन हेतु बाहरी जो जल होता है उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, उसको खत्म कर दिया। हाँ, कुछ ऐसे पौधे होते जैसे ब्राउफाइट और टेरिडोफाइट। अब आ गया ना लेटिन भाषा वाला, टेरिडोफाइट, ब्राउफाइट। ब्राउफाइट जहाँ आए वहाँ पौधा, अब ब्राउ मतलब जैसे कवक जैसे, फाइट पौधा। तो इन पौधों में, या टेरिडोफाइट, टेरिडो, अब फाइट तो पौधा हो गया, टेरिडो मतलब जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो पत्ते होते हैं पंख की तरह होते हैं, टेरिडो मतलब पंख। तो इन पौधों में यानी ब्राउफाइट और टेरिडोफाइट जैसे पौधों में निषेचन है जल की आवश्यकता होती है। आपके समझ में आ गया? आगे देखिए, अब हम जैविक महत्व में चल लें। ये पहला है। दूसरा सुनिए, बीजों में खाद्य पदार्थ का संचय होता है। जो बीज होता है उसमें खाद्य पदार्थ संचय होता है, वही खाद्य पदार्थ क्या होता है? नवांकुरो सीडलिंग, नवांकुरो यानी जो बीज होता है पहले शुरुआत में अंकुर होता है, उससे लेकर के यानी पत्तियां बनने तक के निर्माण को, जो पत्तियां बनती है तो क्या करता है? बीज ही तो उसको पोषण उपलब्ध कराता है। तीसरा, बीज व फल प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन मतलब से फैलते हैं, इधर उधर जाते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि किसी न किसी माध्यम से प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन हेतु क्या करते हैं? अनुकूलित होते हैं। अनुकूलित मतलब जैसे कोई वातावरण है, हम रहने के लिए उसमें अनुकूलित हो जाए, उसमें ढल जाए, यही अनुकूल यानी अनुकूलित होते हैं। इससे पौधे क्या होता है? जब प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन के द्वारा ही तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो उसको क्या बनते हैं? ये संभव बनाते हैं। और प्रकीर्णन से ही एक स्थान पर, प्रकीर्णन से ही एक स्थान पर ओवर क्राउडिंग नहीं होती। ओवर क्राउड क्या होता है? भीड़ को बोलते हैं। अब यहाँ भीड़ इंसानों की नहीं, मतलब बीज एक स्थान पर नहीं होती, एक स्थान पर अब सारे बीज हो जाएंगे तो उसी को ओवर क्राउडिंग बोलते हैं। तो प्रकीर्णन हो गया, फैल गया, तो ओवर क्राउडिंग नहीं होता है। चौथा देखिए, विकसित होते बीजों को, यानी जो बीज विकसित हो रहा है उसको क्या करता है? कौन उसको सुरक्षा देता है? वही फल सुरक्षा देता है। और जबकि दृढ़ हुआ, दृढ़ मतलब जैसे मजबूत, प्रतिरोधी बीज चोल, यानी बीजों का चोल, जिसको सीड कोट बोलते हैं, जैसे हम लोग कोट पहन लेते हैं, ऊपर पहन लिया तो ऐसे ही इसके ऊपर चोल होता है, ऊपर ऊपर, तो उसको सीड कोट बोलते हैं, बीजों का कोट है, हम लोग अलग पहनते हैं। तो कोमल भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है, कि भ्रूण जो होता है
तो चाहे बीज हो चाहे मानव किसी जंतु का, वो बहुत कोमल होता है। 5वां, बीज लंबे समय तक जीवन क्षम बने रहते हैं, यानी उनमें क्षमता होती है जीने की, बीजों में तो काफ़ी समय तक ये जीवन क्षम बने रहते हैं। और वो पौधे की प्रजात कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ जैसे सूखा आ गई, महामारी आ गई, आदि में भी निरंतरता सुनिश्चित बनाए रखती है। ये है 5वां। आप 6ठा देखिए, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं बच्चों। बीजों का निर्माण भाई लैंगिक जन्म से होता है, लैंगिक जन्म होता है तभी तो बीजों का निर्माण होता है। अतः वो नए नए आनुवंशिक पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। पुनर्संयोजन जैसे डीएनए होता है, भाई डीएनए में तो आनुवंशिक होता है, आनुवंशिक पदार्थ संचित होता है, उसमें छुपा हुआ होता है, संग्रहित रहता है। अब डीएनए को काटा फिर बनाया, काटा फिर बनाया, तो बार बार कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं पुनर्संयोजित प्रदर्शित करते हैं। और उनकी यह विभिन्नताएं, ये विभिन्नताएं जो होती है एक जैव विकास का आधार बनती है। 7वां देखिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, मनुष्य के आहार का, अब हम आहार यानी जो खाते पीते हैं तो वो बीजों वाले ही चीज़ें 70 से 80% खाते हैं। गेहूँ खाएं वो भी तो बीज होता है, धान खाएं, चावल खाएं वो भी बीज होता है, दालें खाते हैं बहुत से तरह की, तो ये बीज होते हैं। तो 70 से 80% भाग बीजों से ही आता है खाने वाला। तो अर्थात इनका आर्थिक महत्व, ये आर्थिक महत्व हो गया, आर्थिक महत्व भी यह हमारी खाद्य सुरक्षा का आधार है। 8वां, बीज नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाली नई एक पीढ़ी का अंश होते हैं। ये बच्चों फल और बीज का जो है विकास के बारे में, महत्व के बारे में हमने आपको संक्षेप में समझाया। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।